अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। एक नया व्लॉग लेके मैं फिर आई हूँ। चैनल का नाम आप जानते हैं, ज़ाहाज़ लाइफ इन कनाडा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कनाडा में अपनी ज़िंदगी के कुछ मसरूफ़ियात और ये दिखाती हूँ अक्सर कि यहाँ की ज़िंदगी कैसी है। तो ये कुछ वीकेंड का जो है थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी इस वीक में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अभी आज भी -20 के राउंड अबाउट जो है ना नॉर्मली आजकल इन दिनों में चल रहा है। तो ये वीकेंड पे जो मैंने स्पेशल डिनर बनाया था वो आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करती हूँ। कंप्लीट रेसिपीज़ तो नहीं है, लेकिन ये बेकिंग के लिए जो छोटे वाले आलू होते हैं, आपने वो पैकिंग उनकी उसकी देखी है कितनी क्यूट सी थी। लिटिल पोटैटोज़ जो हैं ये लेके आई थी, बस उनको हाफ़ किया है ऑलिव ऑयल और गार्लिक सॉल्ट, और साथ मैंने इसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा पार्सले, ड्राइड पार्सले थे, और साथ मैंने इसके ऊपर पेपरिका। ये जो प्लेटर आपको नज़र आना है ये देखिए बेक्ड पोटैटोज़ हैं, स्टीम्ड ब्रोकली है, ये हैं जनाब हमारे श्रिम्प्स। इनको मैंने बस पास्ता सॉस के साथ ही इनको बनाया था। और साथ आपने शुरू में देखा था मेरे पास थी सैमन। ये जो पिंक सैमन होती है ये वन ऑफ द हेल्थीएस्ट फ़िश इसको कंसीडर किया जाता है। तो वो चूँकि जो हमें पोर्शन जो चाहिए होता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स का, वो राइस हैं और साथ फिर बेक्ड पोटैटोज़ हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक हेल्दी सा हमारा ना जो वीकेंड पे हमारा डिनर था। तो और ये जो हैं बेटे को भी चाहिए थे, उनको जो फरमाइश थी उनकी कि मामा मुझे वो बना के दें आप वफ़ल्स। तो वफ़ल्स बनाने के लिए फिर मैंने बैटर इसी तरह से रेडी किया था कि साथ-साथ वफ़ल्स बना रही थी और साथ-साथ मैंने फिर उनको जो ग्रिडल पे यानी तवे के ऊपर ही मैं डोरा केक बनाने के लिए बिल्कुल जैसे हम पैनकेक्स बनाते हैं वो थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, ये मैंने बिल्कुल फ्लैट बनाए थे। ये देखिए वो सारे बन के रेडी हो रहे हैं और बस ये बच्चों ने एंजॉय किए। इसके बाद ये जो डोरा केक्स हैं इसके ऊपर उन्होंने न्यूटेला जो है उसको स्प्रेड किया था और ये लगा लिया। और उसके बाद कुछ जो है वो बेटियों ने अपने लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं वो ऑर्डर किए हुए थे, वो पार्सल आ गया हुआ था, तो उसको खोला और फिर देखा कि देखें जो ऑर्डर किया था वो हमें कैसा लगा है। वो ज़ाहिर सी बात है जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो समटाइम्स चीज़ जो होती है ना वो नहीं भी हमें पसंद आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे उसकी अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखाती हूँ। ये जो इधर है ये अब आप जान चुके हैं, मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि फ्रूट्स जो है ना उसका एक ही हल है हमारे घर में, लाने भी ज़रूर हैं, ज़रूर ये डाइट में शामिल होने चाहिए। तो फिर मैं यूँ करती हूँ कि वैसे तो नहीं खाते, तो फिर मैंने सारा कुछ डाला इसमें। मैंने ऑरेंजेस डाल दिए, अनार भी, सेब भी और बीटरूट भी डाल के, और मैंने इसका बड़ा ही मज़ेदार सा मैंने ये जो है वो रिफ़्रेशिंग सा और फ्रेश जूस मैंने बनाया। और सब ने फिर इस तरीके से ये कि जब डाल के दो ना फिर कहा जाए कि नहीं ये फ़िनिश करना है, तो फिर बच्चे पी लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का जो है ना वो मेरा मिक्स फ्रूट का जूस जो है वो बन गया था। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आप ड्रेसेस देखिएगा जो मेरी बेटियों ने ऑर्डर किए थे। तो बात थोड़ी सी उसी तरह से ही ये मैं देख रहे थे जब हम लोग खोल के, तो बस माइंड में एक चीज़ जो है एक ख़्याल जो है वो आया बिल्कुल इसी तरह से कि जब मैं अपने अगर देखूं वो वक्त जो मैंने अपने घर में गुजारा अपने पेरेंट्स के घर में, तो वो मुझे याद आ रहा था। तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि वैसे ही कहा जाता है कि बेटियां जो हैं वो पराई होती हैं, तो लेकिन जब एक बेटी जो है वो अपने घर को छोड़ के फिर नए रिश्तों में बनती है, पहले वो बीवी बनती है, बहू बनती है, और फिर जब माँ बन जाती है तो वो अपना बेटी होने की हैसियत, बहन होने की हैसियत उसकी फिर पीछे रह जाती है। तो वो बिल्कुल उसी तरह जैसे शहज़ादियों की तरह उसको पाला गया होता है, फिर वो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पालने में जो है वो लग जाती है। तो बस यही एक पैगाम है छोटा सा बेटियों के लिए कि जैसे हम लोग अब परदेश में आके बैठ गए, तो बेटियों को तो वैसे ही कहा जाता है कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन अगर फिर इतना दूर हो जैसे हम लोग हैं, तो ये मेरी सब बहनें वो लोग जो परदेश में आके बैठी हैं ना, वो इस चीज़ को शिद्दत से महसूस करेंगी और मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगी कि हम लोगों को फिर अपने वालिदैन की खिदमत का मौका वैसे नहीं मिल पाता। हमारे वो बहन भाई जो हमारे वालिदैन के करीब होते हैं वो फिर हमारे वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं।
और हम लोग जो परदेश में आके ऐसे बैठ जाते हैं ना, हम लोग फिर अपने वालिदैन की खिदमत भी नहीं कर सकते, दूर बैठ के उनके लिए सिर्फ दुआए खैर ही करते हैं। तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखें, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सेहत के साथ, सलामती के साथ और ईमान के साथ रखें, ईमान की सलामती के साथ उनकी ज़िंदगी जो है वो खैर व आफ़ियत के साथ गुज़रे। और ये तो हर वक्त ही ध्यान जो होता है अपने प्यारों में, परदेश में रहने वालों का अटका हुआ होता है। और जो अक्सर मैं ज़िक्र करती हूँ ना कि ये भी परदेश के दुख हैं, तो बिल्कुल ये परदेश के दुखों में से एक दुख होता है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाती है, बस अपने प्यारे नहीं मिलते। तो बस टॉपिक जो है वो अब किसी और तरफ चला गया। तो इंसान, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है। आपने देख लिए ड्रेसेस जो हैं वो मेरी बेटियों ने ऑर्डर किए थे, नेट में है ये, तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में लिख के कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लिखे हैं। मतलब कैजुअल वेयर ही हैं, कोई इतना फॉर्मल तो नहीं है, सिंपल से उन्होंने बस ये ऑर्डर किए हुए थे। और ढेर सारी बातें तो आप लोगों के साथ हो गई। और इधर ये जो एक सादा सी जो है ना वो सालन मेरा बन रहा है आलू और बैंगन का, ये मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की थी। मैं बिल्कुल लाइट सा मसाला बना लेती हूँ, जैसे खड़ा सा ही होता है, प्याज लहसुन टमाटर और वही रेगुलर मसाले डाल के। और फिर आलू भी मैं क्यूब्स में काट के फ्राई करती हूँ, बैंगन भी मैं क्यूब्स में काट के फ्राई कर लेती हूँ। साथ ये राइस बॉयल हो रहे हैं मेरे, बॉयल्ड राइस के साथ फिर ये आलू और बैंगन में मसाले वाले इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए आलू भी मैंने मसाले में डाले, बैंगन डाले और बस एंड में फिर ऊपर थोड़ा सा दही और गरम मसाला वगैरह डाल के इसको मैं स्टीम में रख देती हूँ। और दूसरा एक क्विक सा रिमाइंडर भी कि रजब का महीना है, कोशिश करनी है रोज़े इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रख लें ताकि रमज़ान के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। और यूट्यूबर्स के लिए एक छोटी सी मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है कि हम अपना वाईटी के लिए काम जो करना है रमज़ान की, उसकी भी तैयारी पहले से करके, थोड़ी सी अपनी वीडियोस के ऊपर फोकस करके थोड़ा सा हम पहले से अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें ताकि रमज़ान में हमें इबादत के लिए जो है ना वो वक्त अच्छे तरीके से मिल सके। तो चलें, बस आज की वीडियो में कुछ यही बातें शेयर करनी थी, कुछ रिमाइंडर था, कुछ दिल की बातें हो गई, कुछ अपना बचपन जो है वो याद आ रहा था, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ गुजरा हुआ वक्त मुझे याद आ रहा था। तो फिर बात तो मुझे कुछ और करनी थी आज, लेकिन बस फिर मेरा वो टॉपिक जो है वो उस तरफ चला गया। चलें खैर, ये तो होता ही रहेगा, नए व्लॉग्स आते रहेंगे, नई नई बात भी आपके साथ होती ही रहेगी। अब आप मेरी एक फैमिली की तरह से हो गए हुए हैं सभी मेरे देखने वाले। तो यही दुआ है अल्लाह पाक हम सब को जो है वो खैर फैलाने का ज़रिया बनाए। हम सब जो हैं अपने अपने घरों में बहुत खुशियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने सब रिश्तों के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारें। तो अल्लाह पाक हम सब को आफ़ियत के साथ रखें और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।